ये देखिए समाधि बाबा जी की है। अच्छा, समाधि जो बनी। हाँ, ये रहते थे बचपन में, जब रहते थे गाय चराते थे सरजू जी के किनारे। हाँ। कुछ दिन के बाद इनकी कला हो गई शादी। अच्छा, जब शादी हो गई उसी दिन, जिस दिन कलर शादी उदी करा के आई उसी दिन कलर रास्ते हुआ निकल गए घर से। बाबा चल दिए बाबा जी के पास। तो ये जंगल रौसर विशाल जंगल था। ये रौसर विशाल जंगल। हाँ, रौसर के तालुका से जंगल। हाँ जंगल था। अच्छा। बहुत विशाल जंगल था। अच्छा। बाबा जी कहे कि जाइए जहाँ तुमको दिन डूब जाएगा वहीं अपना आसन ना लीजिए। रौसर विशाल जंगल, विशाल जंगल के नाम जंगल था। तो उसके बाद आकर अपना आसन यहाँ पर जमा लिए। आजमगढ़ का यह स्थान जिसे बाबा कवल दास साहेब महाराज जी ने बना दिया पवित्र स्थल। सीवी न्यूज चैनल रिपोर्टर कृष्णमणि शुक्ला गांव में धार्मिक स्थलों की महत्व को जानने आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक के रौसर गांव में पहुंचे, तो वहां पर बाबा कवल दास साहेब महाराज जी के प्रति ग्रामीणों की आस्था को देख अपने आप को रोक नहीं पाए और इस मठ से जुड़ी अद्भुत कहानी को जानना चाहा तो पता चला कि ऋषि मुनियों की तपोभूमि आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक के रौसर नामक गांव के इस स्थान को बाबा कवल दास साहेब अपने तप से पवित्र स्थल बना गए। कभी यह स्थल घना जंगल हुआ करता था। बताते हैं कि बाबा कवल दास साहेब महाराज जी ने बचपन में ही वैराग्य ले लिया था और गोविंद साहब मठ पर गए, जहाँ बाबा सीताराम महाराज जी से गुरुमंत्र लेकर घर बार त्याग दिए और फिर आजमगढ़ के इस रौसर गांव के जंगल में रहकर ईश्वर की आराधना में लीन हो गए थे। यहीं पर उन्होंने समाधि भी ली है। इसके बाद इस मठ के महंत बाबा हनुमान दास जी फिर बाल रूप में बाबा कैलाश दास महाराज इस मठ पर आए, तो यह भी ईश्वर की आराधना में लीन हो गए। अब आइए सुनते हैं बाबा कैलाश दास जी महाराज से बाबा कवल दास से जुड़ी अद्भुत कहानी। ये देखिए समाधि बाबा जी की है। अच्छा, समाधि जो बनी। हाँ। बाबा का जन्मभूमि के बारे में पूरा परिचय बता सकते हैं? बाबा जी पूरी परिचय। हाँ बता दें। बाबा जी का पहले फैजाबाद जिला में पड़ता था। हाँ। इस समय अम्बेडकर नगर जिला में है जी। गोहिला ग्राम जी, गोहिला जी गांव है जी। वहीं पर सिंहपुर के बगल में जी, जो हसवर मकरई नहीं है उसी के बगल में। हाँ। यह इनका जन्म स्थान है जी। और क्योटला एक स्थान है जी। गोविंद साहब का ब्रांच है जी। बाबा सीताराम वहाँ के महंत थे गोविंद साहब का भी। अच्छा। और यहाँ का उन्हीं के शिष्य थे। अच्छा, उन्हीं के शिष्य। हाँ। अच्छा, ये रहते थे बचपन में, जब रहते थे गाय चराते थे सरजू जी के किनारे। हाँ। जब लगा वहाँ पर चराते थे बाबा जी, उस कुछ दिन के बाद इनकी कला हो गई शादी। अच्छा, जब शादी हो गई उसी दिन, जिस दिन कलर शादी उदी करा के आई उसी दिन कलर रास्ते हुआ निकल गए घर से। बाबा चल दिए। बाबा जी के पास। बाबा जी के पास निगाह भेजिए। हाँ। ताकि कहीं हमको लोग पावे न। मोबाइल तो बाबा जी को ये गोविंद साहब भेजे। हाँ। कि यहाँ पर लिखे लेटर की कलर लिख कर दे दीजिए, हमको बता दीजिए। हाँ। आए यहाँ पर तो इनके घर वाले लोग पकड़ ले गए। अच्छा, 7 दिन लोग कच्चे मकान था उसमें 7 दिन बंद कर दिए थे। अच्छा। ठीक। बाबा जी में। हाँ। जब बंद कर दिए वहाँ पर लोग ले जाकर घर बाबा जी बाबा राम कवल दास साहब बाबा कवल दास को बाबा जी हमको ऐसा जगह बताइए हाँ। ताकि कोई मिले ना। और उसके बाद ये फिर लिखे भुड़कुला रामबरन साहब लेटर लिखे। वहाँ पर 1 महीना थे। अच्छा, ठीक। 1 महीना के बाद वहाँ थे। उसके बाद घर वाले कल बाबा जी बाबा सीताराम के पास भाला गड़ासी लेकर गए, बताओ हमारे लड़का के। नहीं तो तुमको अथवा फेंक देंगे सरजू में। बाबा जी ने बताए। फिर आए वहाँ से, तो फिर उसके बाद भाग गए बाबा जी घर से। जी। जब भाग गए तो उसके बाद कहे कि बाबा जी ऐसा जगह बताइए ताकि हमको कोई मिले ना। तो ये जंगल रौसर विशाल जंगल था। ये रौसर विशाल जंगल। हाँ। रौसर के तालुका से जंगल। हाँ जंगल था। अच्छा। बहुत विशाल जंगल था। अच्छा। बाबा जी कहे कि जाइए जहाँ तुमको दिन डूब जाएगा वहीं अपना आसन ना लीजिए। रौसर विशाल जंगल, विशाल जंगल के नाम जंगल था। तो उसके बाद आकर अपना आसन यहाँ पर जमा लिए। ये बीच जंगल है। अच्छा। जो समाधि बाबा जी की लगी है बीच जंगल है। बीच जंगल है, इसमें अपना रहने लगे। तब ये मकान था कच्चा यहाँ पर जो खपड़ेल था। उसको तो हम भी देखे थे, खपड़ेल था। हाँ। तो यहीं पर आकर इस उनके बाद जब ये समाधि ली बाबा जी, बाबा जी का जन्म के दिन हुआ था। अच्छा। हाँ यही है। ये देखिए समाधि बाबा जी की है। अच्छा, समाधि जो बनी। हाँ। उसके बाद ये बाबा हनुमान दास। अच्छा, कैमरामैन थोड़ा बाबा जी के तरफ से फोटो इधर ध्यान दीजिए। बाबा कवल दास के उनको फोटो दिखाइए, उनका फोटो। महापुरुष हैं। आज बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं।
अपना श्रद्धा पूर्वक लोग पूजा करते हैं। आपका खड़ाऊँ देखें रखा हुआ है, फूल रखा गया है, धूप अगरबत्ती भी होता है, चरण पादुका जिसको कहते हैं। और आप ये बाबा ये बाबा हनुमान दास। अच्छा, ये हसन कादीपुर कादीपुर हरकेश के रहने वाले थे। अच्छा। ये बाबा जी का शिष्य बन गए थे। अच्छा। आकर इनका नाम पहले भीरगनाथ था। हाँ, यादव। ये उसके बाद आकर भीरगनाथ यादव नाम था इनका शिष्य हो गए। हाँ। बाबा जी का आकर यहीं पर रहने लगे, इनका शिष्य हो गए। दूसरे गद्दी का ये महंत थे। अच्छा, ये उनका बाबा हनुमान दास। उसके बाद यहाँ पर राय साहब थे। हाँ। चन्ना बोए थे। अच्छा। तो इस पोखरे में नहाते थे। कल अब उनकी निगोटी वहाँ पर झुराने के लिए छोड़े थे, कहीं कोई लौक रहा है। हाँ। उसके बाद जब वहाँ के चौपे तो कहे बाबा जी कल ही तो दैत्य कोई लौक रहा है। अच्छा। अथवा में तो पूरे गांव के सब लोग यहाँ के पूरे घेर लिए बाबा जी को घेर लिए। कोई दैत भूत वगैरह शंका में जब घेर लिए तो कुछ लोग देखे कहे तो महात्मा है। हाँ। जब महात्मा ये देखे लोग तो उसके बाद कहे बाबा जी चलिए आप उस मंदिर पे चलिए। हाँ। तो बाबा जी ने कहे कि हम उस मंदिर का पुजारी नहीं है। हाँ। हम उसका अथवा नहीं करना, नहीं चलिए जो बगल में शिव मंदिर है। हाँ, बोले हम उसके पुजारी नहीं है। हाँ, कहने उसके नहीं है जी। तो कहने तब कहने आपको यहाँ पर रहना होगा। अच्छा। कहने भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, आप लोग की इच्छा है, ठीक है चलिए। वहाँ पर गए, चैत का महीना था, बहुत विशाल धूप हुई थी जी। उसी बाद इतना बरसात हुई कि ये 73 भागने लगा। 72 कहे कि नहीं हमारा लड़का का सब शादी हो गया है। कल कोई नहीं करना, नहीं एक छोटा सा है दे दीजिए। और ये 93 में कल बसंत पंचमी का दिन था जी। उसी दिन हमको नहीं लिया गया। सन 93। हाँ, 1993 में लोग नहीं लिया रहे थे। उसके बाद हम आए यहाँ पर और उसके बाद रहने लगे धीरे धीरे। उसके बाद बाबा जी कहे रहो यहाँ पर बेटा तुम। हमने कहा नहीं बाबा जी कल हमारे माता पिता जी हम वहाँ पर रहेंगे। अच्छा। यहाँ पर नहीं रहे। कहने रहो देखो हमारे माता पिता छोड़ कर आए हैं। तो कहने नहीं आप यहीं पर रहो। हम कहें नहीं तो आपके नहीं रहेंगे हम। अच्छा। तो कहे ठीक है यहीं पर रहो। धीरे धीरे हमारी अथवा यहीं पर लग गई। हमको कहे तुमको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तब से हम कहीं पर जा नहीं पाए। कहीं पर जाते भी थे तो फिर भी भाग कर यहीं पर जाते। अपने आप चले जाते थे। अगर किसी से बने घर की तरह रहने लगे आप, तब से यहाँ पर जहाँ जमीन जायदाद भी होगी बाबा के नाम। हाँ, कुटिया के नाम। हाँ, 15-16 बीघा। 15-16 बीघा